भविष्य के साथ खेला जा रहा है सर। वो छात्र जिन्हें अपनी बिहार की धरती का नींव कहा जाता है। टीआरई 4 चौथे चरण की बात कर रहे हैं, तो वो आपने देखा कि आपने कभी 1,25,000 26,000 फिर घटा करके कम कर दिया गया, फिर 46,000 आ गया। तो ये सब क्या हो रहा है? आप यहाँ पर नौकरी नहीं दीजिएगा जी, तो कहाँ जाएंगे छात्र? सबका उम्र बढ़ता जा रहा है। अभी आपने छात्र नेता दिलीप कुमार का जिक्र किया, लगातार वो छात्रों की आवाज उठा रहे हैं, लेकिन ऐसे में उनकी गिरफ्तारी फिर से कर दी गई है। इससे पहले भी आपने बताया कि गर्दनीबाग में नॉर्मलाइजेशन को लेकर उन्होंने जब आवाज उठाई थी तब भी उनको गिरफ्तार कर दिया गया था, और आज फिर से सर। देखिए, निश्चित रूप से नेता जो दिलीप हैं वह निश्चित रूप से छात्रों की आवाज है और मुखर आवाज है। छात्रों की ही जब अंगड़ाई लेती है तब सरकार भी इधर उधर होती है। तो बिहार की छवि खराब होती है ना, क्योंकि बार बार सवाल उठता है कि बिहार की जो शिक्षा नींव है वो काफी कमजोर हो चुकी है। लेकिन ये भूला नहीं जा सकता कि हमारे बिहार से ही IAS IPS बड़े अधिकारी बनते हैं जो हमारे बिहार का नाम रोशन करते हैं। लेकिन आज के युवाओं को इतना प्रताड़ित किया जाएगा तो फिर बिहार का नाम कहाँ रोशन होगा? वाकई आपको लगता है कि बिहार के छात्रों को बिहार में रहने की जरूरत है? क्योंकि इस तरह से लाठीचार्ज करके उनके भविष्य के साथ खेला जा रहा है, और इससे कहीं ना कहीं छात्रों के अंदर मानसिक तनाव भी तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। देखिए, छात्र यहाँ पर पढ़ते थे जो कोचिंग करके, वो जमीन बेच करके इधर करके हॉस्टल में छात्रावास में रह रहे हैं, क्योंकि आधा से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र से आए बच्चे और बच्चियां, ये हमारे आपके परिवार की बच्चे बच्चियों पर जिस तरीके से नौकरी मांगने पर, आपको नोटिफिकेशन की डिमांड रखने पर बिहार लोक सेवा आयोग से जो लाठी से पीटा गया, यह वक्त से अपने गार्जियन से, अपने पिता से अगर यदि कोई आप डिमांड करिएगा और आपको लाठी से पीटा जाएगा तो इसका क्या होगा? निजी अस्पतालों में किसी के हाथ पे चोट लगा है, किसी के पीठ पे चोट लगा है, किसी के पैर में चोट लगा है, तो यह कई बच्चे बच्चियां जो देखिए, एक तो अपने गांव से लोग पढ़ने आए हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और उसके बाद उनको लाठी डंडे से पीटा जा रहा है, तो यह एक डबल खर्च हो गया। नमस्कार, मैं प्रिया राज और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। आश्वासन पर आश्वासन, आखिरकार छात्रों के भविष्य के साथ इतना क्यों खेला जा रहा है? छात्र मांग उठाती हैं और कहा जाता है कि संविधान में छात्रों को फ्रीडम है अपनी मांग रखने की, लेकिन ऐसे में उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, लाठी चार्ज की जा रही है, छात्रों की मांग दबती ही जा रही है। और ये बात सिर्फ आज की नहीं है, तकरीबन 1.5 साल बीत चुके हैं और आज भी वो आवाज पटना की सड़कों गलियारों में गूंज रही है। सीधे बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर मौजूद है। नमस्कार सर। छात्रों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है सर। वो छात्र जिन्हें अपनी बिहार की धरती का नींव कहा जाता है, क्या कहिएगा? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से सरकार जो है सो सम्राट चौधरी की सरकार संवेदनशील सरकार है, इतनी बात आप समझ लीजिए। लेकिन संवेदनशीलता वहां पर टूट गई जब छात्र अपनी मांग कर रहे थे कि हमको जो शिक्षक भर्ती है, टीआरई 4 चौथे चरण की बात कर रहे थे, तो वो आपने देखा कि आपने कभी 1,25,000 26,000 फिर घटा करके कम कर दिया गया, फिर 46,000 आ गया। तो ये सब क्या हो रहा है? यह कहीं ना कहीं छात्रों के साथ बिहार के छात्र हैं। और देखिए, जब छात्र को आप यहाँ पर नौकरी नहीं दीजिएगा तो कहाँ जाएंगे छात्र? और वो भी पढ़ने पढ़ाने की बात है, छात्र यही छात्र कल के भविष्य हैं। तो आपको इतनी बात समझ लें, और सबका उम्र बढ़ता जा रहा है। अगर रात में आप सोए, दूसरे दिन उठे, तो आपका उम्र की सीमा जो है एक दिन बढ़ जाएगी। तो ये सबसे बड़ी परेशानी का सबब है। छात्र छात्राएं तमाम हैं। आप जो है सो एक तरीके से छात्राओं को जिस तरीके से नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल में साइकिल पोशाक योजना दिया, वही छात्राएं जो है सो फल लगा उस वृक्ष में, वो उनका आधी आबादी का वोट पड़ता हुआ दिखाई पड़ा। जो हम लोग कहते हैं कि आधी आबादी ने वोट दिया, परिणाम सामने है सर। बिल्कुल परिणाम सामने बिल्कुल। आप यहाँ पर ही नहीं, बंगाल में भी आधी आबादी ने वोट दिया। खैर, उस पर मत जाइए। अभी छात्र नेता दिलीप कुमार लगातार जो है सो, आप जितना भी आप देख रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन की बात करें, उस समय भी गर्दनीबाग में धरने पर बैठे थे, हमको याद है। उस समय भी
वो धरना लंबा चला, उसके बाद पुलिस ने उनको उस समय भी लाठीचार्ज की गई थी। तो यह सब छात्र नेता दिलीप कुमार निश्चित रूप से यह छात्रों की आवाज के लिए जाने जाते हैं और छात्र ने आवाज उठाया है। और नई सरकार है, सम्राट चौधरी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की पहली बार सरकार है। आप इससे पहले नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और यह वादा जो है, ये चौथे चरण टीआरई 4 का जो वादा है, यह नीतीश सरकार ने पहले ही कर रखा था और ये नीतीश के सपने को ही साकार करना है। यह तो ये नई सरकार जो सम्राट की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यह तो कहती है कि जो नीतीश कुमार ने लकीर खींची उसी को हमको आगे बढ़ाना है। तो यह फिर क्यों और कैसे, किन अधिकारियों ने इस तरीके से कार्रवाई की, माने छात्रों के साथ में बेरहमी के साथ। सर, अभी आपने छात्र नेता दिलीप कुमार का जिक्र किया, लगातार वो छात्रों की आवाज उठा रहे हैं, लेकिन ऐसे में उनकी गिरफ्तारी फिर से कर दी गई है। इससे पहले भी आपने बताया कि गर्दनीबाग में नॉर्मलाइजेशन को लेकर उन्होंने जब आवाज उठाई थी तब भी उनको गिरफ्तार कर दिया गया था और आज फिर से। सर देखिए, निश्चित रूप से यह बराबर उनके साथ में इस तरीके का होता है। और बिहार में देखिए, छात्र नेता जो दिलीप हैं वह निश्चित रूप से छात्रों की आवाज हैं और मुखर आवाज हैं। तो ऐसे में इतनी बात मान के चलिए कि उनको अरेस्टिंग, रात भर थाने में रखना, मच्छर कटवाना, कोई माने एक तो क्रिमिनल के जैसा, उनके साथ साथ और 3 लोग, बिल्कुल वो उनके साथ जो 3 लोग हैं, 3 अभ्यर्थी ही हैं कंप्लीटली, उनको उठाना, फिर वहां से फिर दूसरे दिन जो है सो उनको जेल भेज देना, पटना का आदर्श केंद्रीय कारागृह। तो यह देखिए, आपको लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है और छात्रों की ही जब अंगड़ाई लेती है तब सरकार भी इधर उधर होती है, इतनी बात मान के चलिए। और छात्र की संवेदनशीलता के साथ उनकी बात को सुननी चाहिए सरकार को, जो भी सरकार हो। और देखिए, निश्चित रूप से सरकार के गठन के माने नई सरकार का जो एक्सपेंशन हुआ, सम्राट मंत्रिमंडल का एक्सपेंशन हुआ, विस्तारीकरण हुआ, उसके बाद ही आपको दूसरे दिन छात्रों पर लाठीचार्ज चली। तो यह जो मैसेज है, लाउड एंड क्लियर, यह जो मैसेज है, यह अच्छा मैसेज नहीं। इससे तो बिहार की छवि खराब होती है ना, क्योंकि बार बार सवाल उठता है कि बिहार की जो शिक्षा नींव है वो काफी कमजोर हो चुकी है। लेकिन ये भूला नहीं जा सकता है कि हमारे बिहार से ही आईएएस, आईपीएस बड़े अधिकारी बनते हैं जो हमारे बिहार का नाम रोशन करते हैं। लेकिन आज के युवाओं को इतना प्रताड़ित किया जाएगा तो फिर बिहार का नाम कहाँ रोशन होगा? देखिए, निश्चित रूप से इस तरीके से तो नहीं होना चाहिए, लोकतंत्र में इस तरीके से होता भी नहीं है। आपने देखा कि क्या सरकार ने पहले कहा था कि 1,20,000 पदों पर बहाली निकाली जाएगी शिक्षकों की, और किस तरीके से घटाते कैसे 46 से 26। तो ये अब लेकिन सरकार इस बात को समझ रही है कि कहाँ भूल और कहाँ चूक हुई है। तो ये इस बात को समझिए। और नए शिक्षा मंत्री हुए हैं जो मिथिलेश तिवारी हैं, वह भी एक तरीके से शिक्षक रहे हैं, तो शिक्षकों की पीड़ा को समझ रहे हैं। और देखिए, वो युवा हैं मिथिलेश तिवारी, तमाम तरह की बात कर रहे हैं कि हम जो है सो इनकी संवेदना को समझ रहे हैं, जल्दी सब प्रक्रिया की जाएगी, मिल बैठ करके छात्रों के साथ भी बात होगी, अभ्यर्थियों के साथ जो बात होगी, और वो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भी इस मसले मिसाइल पर बात करेंगे। और 46,000 जो पदों की बात कही जा रही, 46,000 एक बहुत बड़ी संख्या होती है, इसको कम नहीं आंक रहे हैं। और देखिए, सरकार ने कहा भी है कि हमको अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देना है, सरकारी नौकरी देनी है, पलायन को रोकना है। सबसे बड़ी लकीर यही है कि पलायन नहीं रोकना है। और बिहार के बच्चों को बिहार में ही नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा और काम करने का अवसर मिलेगा, तो फिर वो निस्वाभाविक तौर पर बट ऑब्वियस है कि वो बाहर नहीं जाएंगे, अपने ही प्रदेश में बेहतर सेवा करेंगे। जो ये कुछ हो रहा है, जो मामले आ रहे हैं, लाठीचार्ज कर देना, वाकई आपको लगता है कि बिहार के छात्रों को बिहार में रहने की जरूरत है? क्योंकि इस तरह से लाठी चार्ज करके उनके भविष्य के साथ खेला जा रहा है और इससे कहीं ना कहीं छात्रों के अंदर मानसिक तनाव भी तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। देखिए, जो छात्र यहाँ पर पढ़ते थे, जो कोचिंग करके, वो जमीन बेच करके इधर करके हॉस्टल में, छात्रावास में रह करके क्योंकि आधा से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र से आए बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं पीड़ा है। और इस बात को मान के चलिए, यह जो बच्चे हैं जिन पर आप की सरकार या स्थानीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन लाठी से उसका जवाब दे रही है, तो वह हमारी और आपकी भी पीड़ा है, हमारे परिवार के तमाम बच्चे बच्चियां हैं। तो इतनी बात मान के चलिए कि इस पीड़ा को सरकार को भी समझना पड़ेगा। सरकार कोई बाहर की सरकार नहीं है, ये बिहार की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सम्राट की सरकार है। तो ऐसे में यह संवेदनशीलता को रखते हुए इतनी बात माननी पड़ेगी कि इन लोगों का जल्द से जल्द, और देखिए
कहा भी यह जा रहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग को वैकेंसी निकालनी है, यही इन लोगों की मांग है। 46,000 का ही पद है, ठीक है, 46,000 का आप निकाल दीजिए। अब तो कहा जा रहा है कि सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं और जो है सो जल्द ही इस महीने के अंत में या आगे जो है सो अगले महीने निकाल दिया जाएगा। तो ये वैकेंसी निकालिए, यही तो इन लोगों की डिमांड है, क्योंकि उम्र बढ़ता जा रहा है। देखिए, उम्र नहीं रुकेगा और बच्चे और बच्चियां, ये हमारे आपके परिवार की बच्चे बच्चियों पर जिस तरीके से नौकरी मांगने पर, आपको नोटिफिकेशन की डिमांड रखने पर बिहार लोक सेवा आयोग से जो लाठी से पीटा गया, यह नहीं होता है। या अगर यदि अपने अभिभावक से, अपने गार्जियन से, अपने पिता से अगर यदि कोई आप डिमांड करिएगा और आपको लाठी से पीटा जाएगा तो इसका क्या होगा? टोटली रॉन्ग। यह नहीं होता, और वह भी लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में, घर के परिवार में। तो यह इस तरीके से हम इस बात को समझ रहे हैं कि यह जो छात्रों पर, और देखिए सबसे बेरहमी का सीन क्या हुआ कि बच्चियां गिरी पड़ी थी, वहां पर पुलिस के जवान उनको रौंदते हुए, यह जो एक दो जो तस्वीर निकल कर आई है वह हृदय विदारक, हाँ हृदय विदारक है। और कई जो लाठी से कई निजी अस्पताल में भी लोगों ने इलाज कराया है। सरकारी अस्पताल छोड़ दीजिए, निजी अस्पतालों में किसी के हाथ पे चोट लगा है, किसी के पीठ पे चोट लगा है, किसी के पैर में चोट लगा है। तो यह कई बच्चे बच्चियां जो, देखिए, एक तो अपने गांव से लोग पढ़ने आए हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और उसके बाद उनको लाठी डंडे से पीटा जा रहा है। तो यह एक डबल खर्च हो गया। तो सरकार उनसे, देखिए, जब उनको आपको था कि अब अनकंट्रोल हो रहा है, ठीक है, मान लीजिए लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक कर रहा है, स्थानीय प्रशासन को लग रहा है कि अब हम वाटर कैनिंग करिए, वाटर कैनिंग भी नहीं कर पाते, आप उनको कॉर्डन कर लीजिए। पुलिस से ज्यादा तो नहीं है, छात्र कितने थे? 5,000 थे, 4,000, 10,000 थे, 8,000 थे, उनको कॉर्डन कर लेते, घेर लेते, घेराबंदी में करके जेपी गोलंबर के पास, या फिर सरकार कहीं ना कहीं प्रेस रिलीज करके नहीं, प्रेस रिलीज देखिए, सरकार नहीं, बीपीएससी को करना है, बीपीएससी को करना है। और बीपीएससी में कितना झोल-झाल होता है, ये एक बात समझिए, उनको हम यही बात कर रहे हैं कि जब हमारे परिवार के बच्चे हैं, इतनी बात मान के चलिए कि जो भी वो पीड़ा हमको भी है, वो पीड़ा आपको भी है, तमाम लोगों को पीड़ा है। तो उनको कॉर्डन कर लीजिए, घेर लीजिए, और उसके बाद से उनसे में 5, 7, 8, 10 आदमी से लेकर के शिष्टमंडल से आप बात करिए ना। देखिए, बातचीत होगी तो समाधान निकलेगा। कम्युनिकेशन गैप होगा, बातचीत नहीं होगी तो बात बिगड़ जाएगी। यही बात तो हम कह रहे हैं। और क्या डिमांड है कि 46,000 नोटिफिकेशन जारी करे बिहार लोक सेवा आयोग, लंबे समय से आपको दिया जा रहा है। चुनाव से पहले से नीतीश सरकार, ये कह लीजिए या एनडीए की सरकार वादा कर रही है बच्चों को देंगे। तो ये देखिए, और पिछले शिक्षा मंत्री जो थे सुनील कुमार, भारतीय पुलिस सेवा के तेज तर्रार अधिकारी थे, उन्होंने भी कहा था कि 10-15 दिनों में वैकेंसी। जी, यहाँ तक कि चुनाव में भी कहा गया था। ये फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है सर, हमेशा उन लोग को आश्वासन दिया जाता है और वो उम्मीद भी लगाए बैठे रहते हैं ना। निश्चित रूप से हम तो वही बात कर रहे हैं कि जो इससे पहले मिथिलेश तिवारी, जो अभी तो नई सरकार के मंत्री बने हैं, शिक्षा मंत्री, से पहले जो सुनील कुमार शिक्षा मंत्री थे, तेज तर्रार अधिकारी थे, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी थे, उन्होंने भी कहा था कि 10-15 दिनों में वैकेंसी आ जाएगी। वैकेंसी आना क्या है? बिहार लोक सेवा आयोग को जारी करना है। कोई इसमें कोई नया कोई टेक्नोलॉजी करना यह तो है नहीं, लेकिन यह देरी, यह विलंब बिहार के छात्रों के साथ, बिहार के भविष्य के साथ, हमारे आपके बच्चे जो परिवार के बच्चे हैं उनके साथ यह नौकरी मांगने पर, वैकेंसी मांगने पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। यह कतई नहीं होना चाहिए। यह कहीं पर भी आप किसी से बात करके देखिए, कोई इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। यह कहीं की किरकिरी है। और सरकार को, नए शिक्षा मंत्री को या सरकार को, जो भी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसको इस बात पर संवेदनशीलता बढ़ करके दिखानी पड़ेगी। और जो भर्ती का वादा किया गया था, वो वादा को पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि अपने ही समाज के बच्चे बच्चियों की बात है। हालांकि ये तमाम सवाल जवाब है, देखा जाए तो लगातार छात्र अपनी मांग को लेकर सड़कों पर उतरते हैं और लाठी चार्ज जब उन पर होता है तो दिल दहल उठता है। अब ऐसे में एक और उम्मीद नई जगी है। जिस तरह से शिक्षा मंत्री का जो पद है वो अब मिथिलेश तिवारी संभाल रहे हैं, उन्होंने जो आश्वासन फिर से दिया है, जो उम्मीद जगाई है, अब देखना होगा कि उन उम्मीदों पर कितना खड़े उतरते हैं। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा छात्रों की मांग को लेकर सरकार और साथ ही साथ विभाग क्या निर्णय लेता है। तब तक के लिए बने रहिएगा, जल्द अपडेट लेकर आएंगे। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री